गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2। बट उससे पहले मेरे को आपको एक बात बोलनी है। ठीक है, आप लोग 12th क्लास में हो, आप लोग को लगता है कि जो मटेरियल है वो बहुत आसानी से इधर उधर से मिल जाएगा, अरे लास्ट टाइम पे कर लेंगे, एंड टाइम पे कर लेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि उस चीज के भरोसे मत बैठो। मिला या नहीं मिला वो सेकंड चीज है। ठीक है, हाँ आपको मिल गया, बट पता है क्या, जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना और हम लोग किसी आंसर पे अटके हुए होते हैं, तो उस टाइम पे वो याद नहीं आता कि हाँ हमें उस फ्रेंड ने दिया था, उसने ये नोट्स हमें दिए थे, उसमें था आंसर, बल्कि हमें ये सारी चीजें याद आती हैं कि हमने वो आंसर कहीं पे सुना था, वो आंसर हमने यहाँ पे पढ़ा था, मैम ने बताया था, सर ने बताया था, उसके बारे में कुछ सुना था। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग साथ साथ में पढ़ते चलो और अपने नोट्स बनाते चलो, क्योंकि जो आपका माइंड है ना, जो वो समझ के लिखेगा ना, वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा और ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। लेकिन किसी और ने अपना समझ के कुछ कुछ लिखा है और आप उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो इतना नहीं रहता है दिमाग में। ठीक है, इसलिए मेरा सजेशन है कि आप लोग अपने नोट्स साथ साथ में बनाते चलें। और हम लोग चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ रहे थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन को मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप उसके बारे में सोचो। ठीक है, उसके बारे में लिखो। तो आई होप बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा उस आंसर को। ठीक है, मैं पता है क्यों इसको आपको खुद से लिखने के लिए देती हूँ, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, पता है, वो एक बॉक्स में होता है। ठीक है, आप जब तक उसको ये दिखाओगे कि हाँ तुम इतना ही सोच सकते हो, तुम इससे आगे नहीं सोच सकते हो, तो वो उतना ही सोचेगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसको पुश करने की कोशिश करोगे ना, वो और ज्यादा सोचने लगेगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करा करो कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, या आप मतलब पुश करो। आपको लग रहा है कि हाँ मैं इतना ही सोच सकता हूँ, नहीं, आप कोशिश करो कि नहीं मैं और सोचूंगा, चाहे थोड़ा सा, अरे एक लाइन ही और ज्यादा सोचो, बट सोचो। जब तुम्हें लगे ना कि हाँ बस आज मैं इतना ही सोच सकता हूँ, तो उससे थोड़ा सा स्टेप आगे लो और थोड़ा और ज्यादा सोचो। ठीक है, तो ये था आज का ज्ञान। अब पढ़ाई पे आ जाते हैं वापस। तो हमारा क्वेश्चन था, हाउ डू हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आम आदमी होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनके ऊपर ये बनाना तो बहुत इजी होता है, उनकी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत इजी होता है। लेकिन जो हमारे आम आदमी है, जो किसान है, जो क्राफ्ट पर्सन है, उनकी लाइफ के बारे में सोचा है कि वो कैसी लाइफ जीते होंगे उस टाइम पे, किस तरह से रहते होंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों के होश में नहीं होती है, हम लोग कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, और हिस्ट्री में आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो हिस्ट्री है वो सिर्फ राजा से तो नहीं बनी है ना, उसमें बहुत सारे आम लोग भी आते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंस राजा की हिस्ट्री का है, उतना इम्पोर्टेंस आम लोगों की हिस्ट्री का भी है। तो हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग जो हैं वो हिस्ट्री कैसे कनेक्ट रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब जो राजा महाराजा है, वो तो उनके पास पैसे वैसे होते थे, वो अपने बारे में लिखवाते रहते थे। लेकिन जो आम लोग होते थे, हम लोगों को उनके बारे में ज्यादा लिखा हुआ, हाँ मिलता है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं पे रेयर चीजें हैं जिन जहाँ पे उनके बारे में लिखा हुआ है, बट ज्यादातर तो नहीं है ना। तो हम लोग किन चीजों के बेसिस पे पता लगा सकते हैं? तो जब एक्सकवेशन होता है ना, तब डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स और एनिमल बोन्स मिलती हैं। ठीक है, डिफरेंट फूड ग्रेन्स एंड एनिमल बोन्स, ये हम लोगों को मिलती हैं एक्सकवेशन के टाइम पे। ठीक है, अब जो चीजें हमें मिलती है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ सजेस्ट करती हैं। अब हमें फूड ग्रेन मिला है, ठीक है, मतलब कुछ अनाज के दाने मिले हैं, या किसी जानवर की हड्डी मिली है, तो ये हमको क्या सजेस्ट करेगी? फूड ग्रेन हमको ये सजेस्ट करेगा कि अरे उस जमाने में लोग वो चीजें उगाते थे और वो चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, वो लोग वो चीजें कंज्यूम करते थे, वो चीजें खाते थे। एनिमल बोन से हम लोग क्या समझेंगे कि वो लोग जो हैं उस जानवर को पालते थे, उस जानवर के साथ रहते थे। ये सारी चीजें हमें इनसे समझ में आएंगी।
नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग को और क्या मिलता है। और हमें मिलता है पॉट्स और हाउसेस के रिमेन्स। ठीक है, पॉट्स मतलब बर्तन, हाउसेस मतलब जिसमें तुम रहते हो, तुम्हारा महल घर। ठीक है, तो जो हम लोग को जिस तरह के बर्तन मिलते हैं, जिस तरह के घर मिलते हैं, तो हम लोग उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं ना कि हाँ यहाँ पे कितने अमीर लोग थे या कितने गरीब लोग थे। अब यार अमीर लोगों के और गरीब लोगों के घर में फर्क होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के बर्तन का वो इस्तेमाल करते थे, हम लोग ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे हम लोग उनकी डेली लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, कि वो डेली लाइफ में इन इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। समझ रहे हो। अब अगर आपको कोई चीज मिल रही है, ठीक है, तो मान लो आपको एक बर्तन मिला, तो बर्तन के ऊपर जाहिर सी बात है कुछ कलाकारी होगी, कुछ क्राफ्ट होगा। ठीक है, क्राफ्ट हमें मिलती है किसी भी तरह की चीजों पे। तो जो क्राफ्ट होती है ना, वो हम लोगों को सजेस्ट करती है वहां का इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, वो हम लोगों को इकोनॉमिक लाइफ सजेस्ट करती है। मतलब जितना अच्छा क्राफ्ट होगा, जितना सुंदर क्राफ्ट होगा, और जितना मतलब उसको बारीकी से बनाया गया होगा, और जितनी ज्यादा उसमें चीजें यूज करी होंगी, उसका मतलब कि वहां के लोग जो हैं वो अमीर होंगे। और जहां पे मतलब यही सिर्फ मिट्टी का घड़ा बना के रख दिया, उस पर और कुछ नहीं करा है, तो उनका इतना अच्छा आमदनी नहीं होगा, ऐसा हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, क्राफ्ट से भी हम लोग को ये सारी चीजें पता चलती है। फिर आता है, अब थोड़ी बहुत ना जानकारी हम लोग राजा के इंस्क्रिप्शन से निकाल देते हैं, कि जब राजा वगैरह जो इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं अपने, तो हम लोगों को पता चलता है कि राजा और जो उसकी प्रजा है, सब्जेक्ट बोल लेते हैं, किंग सब्जेक्ट रिलेशंस इन इंस्क्रिप्शंस, मतलब राजा जो है और उसकी जो प्रजा है उसके संबंध के बारे में, उसके रिलेशन के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है इंस्क्रिप्शन में। अब कोई राजा जो है वो इंस्क्रिप्शन लिखवाएगा, तो वो उसमें बताएगा ना कि अरे मैंने इस जगह को जीता, मैंने उस जगह के लिए ये किया, मैंने यहाँ पे कुएं बनवाए, मैंने वहां पे ब्रिज बनवाया। तो मतलब एक तरह से पता चलेगा कि किस तरह का रिलेशन उनके साथ था, या जो राजा था या जो लोग थे। अब कोई राजा किसी जगह पे ज्यादा लंबे समय के लिए राज कर रहा है, ज्यादा उसका बहुत अच्छे से राजपाट चल रहा है, तो हम लोगों को इससे लोगों की हैप्पीनेस वगैरह के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, इमोशंस के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एग्रीकल्चरल टूल्स। अब अगर आपको अलग अलग तरह के औजार मिलते हैं, खेती करने के अलग अलग तरह के औजार मिलते हैं, ठीक है, तो उससे पहली बात तो हम लोग को ये भी पता चलेगा कि वहां पे किस तरह की खेती होती थी। और हम लोगों को जो एक चीज समझ में आएगी, डेवलपमेंट। ठीक है, कि हाँ पहले लकड़ी के औजार होते थे, फिर उन्होंने लोहे के औजार बनाए, फिर अभी तक लोहे के ही चल रहे हैं। इतना ज्यादा तरक्की हुआ नहीं है कि सोने के बना ले हम लोग। ठीक है, तो हम लोग डेवलप में, हाँ फिर मतलब हम लोग मशीनों पे आ गए, तो आप लोग डेवलपमेंट देख सकते हो ना। तो हम लोग को इससे डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और वहां का जो मतलब चेंज है, डेवलपमेंट या चेंज हम लोगों को देखने को मिलता है वहां के लोगों की लाइफ में। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो हमें मिलती है, वो मिलती है हमें फोक टेल से। ठीक है, फोक टेल से। फोक टेल से ये मत समझना वो जो चाउमीन खाने वाला चाकू होता है उसकी पूंछ, बिल्कुल भी नहीं। फोक टेल्स होते हैं लोक कथाएं। लोक कथाएं होती है ना, आपकी दादी नानी अलग अलग, जब हम लोग छोटे थे तो दादी नानी कितनी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती थी। ठीक है, तो वो सब लोक कथाएं जो हैं वो हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। तो उसमें भी अगर आप लोग देखोगे, तो कभी अगर आपने सुनी हो, तो उसमें हम लोग को बहुत सारा आम आदमी के बारे में जानने को मिलता है। जैसे एक लोग, कुछ लोक कथाएं होती थी कि एक किसान था, वो जंगल में जाता है, पेड़ काटता है, मतलब किसी भी टाइप की। तो उसमें मोस्टली हम लोग किसके बारे में जानते हैं,
आम आदमी के बारे में जानते हैं। हाँ, राजाओं के बारे में भी होती है, बट वो राजा, अगर आप उन कहानियों को सुनोगे तो कहीं ना कहीं वो प्रजा से जुड़ी हुई होती है, जो आसपास के लोग होते हैं उनसे जुड़ी हुई ही लोक कथाएं होती हैं। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री को। किसकी हिस्ट्री को? कॉमन पीपल की हिस्ट्री को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, वो है लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब जो हमारे इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन समझते हो ना, जहाँ जिन पत्थरों वत्थरों पे कुछ कुछ हमें लिखा हुआ मिलता है उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी लिमिटेशंस क्या है, उनकी कमियां क्या है? ठीक है, अगर आप लोग देखें, आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप लोग अभी तक तो ये समझ चुके होंगे कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उसका बहुत बड़ा रोल प्ले है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। लेकिन आप ये भी समझ सकते होंगे, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है वो ये चीज समझ सकेंगे कि जो इंस्क्रिप्शंस है उनमें बहुत सारी कमियां भी होती हैं। तो वो क्या क्या कमियां होती हैं? ठीक है, तो पहला, जो एक तो पहली बात, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, वो उनके ऊपर जो वर्ड्स बनाए गए होते हैं ना वो इनग्रेव्ड करे होते हैं, मतलब उनके एक तरह से खोद के, मुझे अच्छे से वर्ड नहीं आ रहा, जैसे ये आपका क्ले है, ठीक है, क्ले का शीट है, जो चिकनी मिट्टी होती थी ना उस पे वो लोग चिकनी मिट्टी बना ली, उन्होंने उसके एक शीट बना लिया, अब उन्होंने उसके ऊपर कुछ कुछ लिख दिया, ये मेरी एंशियंट लैंग्वेज है, ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ कुछ लिख दिया, फिर उसको सूखने दिया। तो अगर आप इन वर्ड्स को देखोगे तो ये उसके ऊपर इनग्रेव्ड है, मुझे इसका प्रॉपर हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, बट आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ये जो इनग्रेव वर्ड्स होते हैं ना ये लाइट हो जाते हैं, इनका कलर जो होता है वो लाइट कलर हो जाता है, जिसकी वजह से इनको पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हार्ड टू रीड। ठीक है, इनको पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनका जो कलर होता है वो थोड़ा सा फेड हो जाता है, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन है वो ऐसा तो है नहीं कि कल परसों बनाए थे और आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कई कई कितने कितने सालों सालों ये पुराने होते हैं। ठीक है, अब ये पुराने हैं तो इनको ऐसा भी नहीं है कि तिजोरी तिजोरी में रखा हुआ है और बहुत ध्यान से रखा जा रहा है, इनको ऐसा भी नहीं है इधर उधर। अभी तो चलो फिर भी मिल जाते हैं हिस्टोरियंस को तो वो बहुत ध्यान से इसको रखते हैं, बट पहले क्या होता था कि इधर उधर पड़े रहते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो है वो डैमेज हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन टूट गए हैं और डैमेज होने की वजह से उनके जो वर्ड्स हैं वो खो जाते हैं। ठीक है, जो उनमें वर्ड्स होंगे वो टूट जाएंगे, और वर्ड्स ही टूट जाएंगे तो पढ़ोगे क्या? ठीक है, वर्ड्स आर लॉस्ट। जैसे मान लो मैंने ये इंस्क्रिप्शन बनाया, ओके, ये मेरा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, कल को पढ़ लेना कि क्या लिखा है, ये मेरा इंस्क्रिप्शन है, ये है 300 साल पुराना, तो 300 साल बाद क्या हुआ कि इसके ना कुछ वर्ड्स गायब हो गए, जैसे दिख रहा है, हाँ कुछ वर्ड्स गायब हो गए, क्योंकि ये इधर उधर पड़ा हुआ था तो इसके कुछ वर्ड्स जो है वो गायब हो गए। तो अब क्या होगा, क्या होगा, जो मैंने सेंटेंस लिखा था जब उसमें से कुछ वर्ड्स ही गायब हो गए, तो क्या उस सेंटेंस का कुछ मीनिंग बनेगा? नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, ठीक है, कि जब कुछ वर्ड्स गायब हो जाते हैं तो इसकी वजह से उसका जो रियल मीनिंग है ना वो समझ ही नहीं पाते हैं। रियल मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन can't be understood if words are lost। आप इसको अपनी अच्छी सी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए खाली, बाकी लैंग्वेज आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको पॉइंट पता चलना चाहिए कि मेन पॉइंट में बोला क्या जा रहा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। कई बार जैसा कि हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के साथ हुआ, कई बार जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो ट्रांसलेट ही नहीं किए गए होते हैं, ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। ठीक है,
कि कई बार उनको ट्रांसलेट नहीं किया गया होता है, जिसकी वजह से हम लोग उनका जो मीनिंग है वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है इसका, कि जो हमारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, कई बार उसमें जो वर्ड होता है, किसी वर्ड का मीनिंग ही नहीं समझ आता। मान लो कि कुछ सेंटेंस है, मान लो ये हमारा इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है और यहाँ पे एक मेन वर्ड है, ठीक है, और हम लोगों को सेंटेंस का जो मीनिंग है ना, वो एक तरह से अंदाजे से निकालना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम लोग को इस मेन वर्ड का मीनिंग नहीं मिलता है। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो हमें अंदाजे से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो समटाइम्स मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स लैक। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो कई बार हल्के जो होते हैं, वो उनके जो वर्ड्स होते हैं वो हल्के होते हैं, जिसकी वजह से उनको पढ़ना मुश्किल होता है। कई बार वो टूट गए होते हैं। ठीक है, कई बार उनके वर्ड्स जो होते हैं वो खो गए होते हैं, मतलब वो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वर्ड्स भी टूट गए होते हैं। और कई बार हम लोग कह सकते हैं कि वो उनके अगर वर्ड्स ही टूट गए तो हम लोग मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे इंस्क्रिप्शन का। कई बार वो ट्रांसलेटेड नहीं होते, और अगर ट्रांसलेटेड नहीं होंगे तो हम लोग इतनी पुरानी भाषा कैसे समझ पाएंगे। इवन जो हमारी संस्कृत है ना, जिस संस्कृत को हम लोग आज पढ़ते हैं, वो भी पुराने टाइम से डिफरेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।